हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 95 पर। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हम लोग फंक्शन पढ़ें उससे पहले रिलेशन की कुछ विशेष बातों के बारे में जान लेते हैं। कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं, मान लिया 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट हैं ए बी सी। ये हो गया हमारा सेट ए सेट बी। कोई रिलेशन ए से बी पर डिफाइन है, तो हम कोई रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। इससे ये 2 जुड़ा है 1 ए से, 3 जुड़ा है बी से, और 2 जुड़ा है बी से। ठीक है, ये कोई हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया। हम देखते हैं सेट ए का एलिमेंट 1 है, वो सेट बी के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार सेट बी का एलिमेंट जो सी है वो सेट ए के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हों, ज़रूरी नहीं है कि सेट बी के किसी एलिमेंट से जुड़े ही हों। ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सेट बी के किसी एलिमेंट से ना जुड़े हुए हों। ठीक है, और दूसरी बात, सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से भी जुड़ा हो सकता है। जैसे ये 2 है, ये ए से भी जुड़ा है और बी से भी जुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार सेट बी के एलिमेंट को सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग फंक्शन के बारे में समझते हैं। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। रिलेशन पर कुछ विशेष शर्तें बढ़ा दें हम, तो वही रिलेशन हमारा फंक्शन कहा जाता है। क्या होती हैं वो शर्तें? पहली शर्त ये है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हों वो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हों। मतलब जो सेट ए में हम अगर 1 है ये एलिमेंट, इसको भी हम सेट बी के किसी एलिमेंट से जोड़ दें, तब ये फंक्शन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? सेट ए में जो भी एलिमेंट हो वो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। हम देख रहे हो ये एलिमेंट जो है 2, ये 1 जो बी के एलिमेंट ए से भी जुड़ा हुआ है और बी से भी जुड़ा हुआ है। जितने भी सेट ए में एलिमेंट हों वो एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हों, यानी सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट बी के 2 एलिमेंट से जुड़ा हो या 2 से अधिक एलिमेंट से जुड़ा हो। जितने भी एलिमेंट हों एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हों। तो अब ये हमारा ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। हम देखते हैं इसमें पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। एक जुड़ा हुआ है सी से, केवल एक एलिमेंट से। 2 जुड़ा हुआ है ए से, केवल एक एलिमेंट से। 3 जुड़ा हुआ है बी से, केवल एक एलिमेंट से। तो ये हमारा रिलेशन अब फंक्शन बन चुका है। हाँ, एक बात और, अगर हम इधर एक एलिमेंट और लिख लें, जैसे कोई डी एलिमेंट हमने इधर और ले लिया, तो क्या अब ये हमारा फंक्शन बनेगा? क्योंकि डी जो है वो ए के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, ए के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो तब भी ये फंक्शन कहलाएगा। इधर के एलिमेंट कुछ हो सकते हैं जो इधर के एलिमेंट से ना जुड़े हों, लेकिन सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो सेट बी के एलिमेंट से ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इधर जो एलिमेंट हैं वो हो सकते हैं जो सेट ए के एलिमेंट से ना जुड़े हुए हों। ठीक है, आइए अब हम लोग
फंक्शन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये 4 रिलेशन दिए हुए हैं R1, R2, R3, R4। हमको ये बताना है इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन हैं, और वही रिलेशन फंक्शन होंगे जो अभी हमने शर्तें बताई थी, कंडीशन बताई थी, उनको जो रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए। R1 के चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। सेट ए में हम देख रहे हैं जो एलिमेंट 3 है वो सेट बी के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमने बताया था फंक्शन होने के लिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट हों वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हों। तो पहला जो एग्जांपल है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट ए में 3 है ये सेट बी के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं। हम देखते हैं कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। अब हम दूसरी कंडीशन क्या थी, सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। तो हम देखते हैं एक जो है केवल ए से जुड़ा है, 2 केवल बी से, 3 केवल सी से, और 4 सी से भी जुड़ा हुआ है और डी से भी ई से भी जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं जो ये एलिमेंट 4 है वो सेट बी के 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल R3, ये क्या रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। तो हम पहली कंडीशन तो देखते हैं कि ये 1, 2, 3, 4 ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई एलिमेंट सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से ना जुड़ा हुआ हो। हम देखते हैं A1 जो एलिमेंट है वो केवल ए से जुड़ा हुआ है, एलिमेंट 2 केवल सी से जुड़ा हुआ है, एलिमेंट 3 वो केवल बी से जुड़ा हुआ है, और एलिमेंट 4 जो है वो केवल डी से जुड़ा हुआ है। तो ये फंक्शन कहलाएगा। आप देख रहे हैं ये ई ये सेट ए के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट से नहीं भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो सेट बी के एलिमेंट से ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल चौथा। हम देखते हैं कि ये पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं 1 केवल बी से जुड़ा हुआ है, 2 केवल सी से जुड़ा हुआ है, 3 केवल डी से जुड़ा हुआ है, और 4 केवल डी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये भी फंक्शन कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि 3 भी डी से जुड़ा हुआ है और 4 भी डी से जुड़ा हुआ है। तो फंक्शन में ऐसा हो सकता है इधर के कोई 2 एलिमेंट इधर के किसी एक एलिमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन इधर का कोई एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन आप याद रखिए कि इधर कोई भी एलिमेंट सेट बी में ऐसा हो सकता है जो सेट ए के एलिमेंट से ना जुड़ा हुआ हो, तो भी वो फंक्शन कहलाएगा, केवल 2 शर्तें पूरी करता हो। क्या कि पहला, जिसमें भी जितने भी एलिमेंट हों सेट ए में वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हों, और दूसरी शर्त ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से ना जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें जो 2 एलिमेंट हैं वो सेट ए के 2 एलिमेंट हैं सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, आइए एक इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। क्या है, प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। यानी कि फंक्शन होने के लिए उसको रिलेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन होता है ये ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि रिलेशन में अगर हम दो कंडीशन बढ़ाएंगे तभी वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब यानी इमेज एंड प्री इमेज के बारे में जानते हैं। कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। ठीक है, और सेट ए में एलिमेंट है x और सेट बी में एलिमेंट है y, इनके बीच फंक्शन है f। फंक्शन के द्वारा सेट ए का जो एलिमेंट x है वो सेट बी के एलिमेंट y से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो b का एलिमेंट y है वो सेट a के एलिमेंट x का इमेज कहलाएगा। ये क्या है? इमेज किसकी? x की इमेज y। ठीक है, और जो x एलिमेंट है वो y की प्री इमेज कहलाएगा, यानी प्री इमेज किसकी? y की। ठीक है, यानी कि अगर फंक्शन कोई सेट a से सेट b पर डिफाइन है तो सेट a में सेट a के जो एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं तो a के एलिमेंट का इमेज सेट b में होगा। ठीक है, और सेट b के एलिमेंट की प्री इमेज सेट a में होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई सेट a है, कोई सेट b है। सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट b में एलिमेंट है a b c और फंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, a है और सेट b है। तो हमने मान लिया ये कोई फंक्शन है सेट a से सेट b पर, तो 1 की इमेज क्या होगी? b, क्योंकि 1 b से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और b की प्री इमेज होगी 1, क्योंकि b 1 से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार 2 की इमेज होगी a और a की प्री इमेज होगी 2, और 3 की इमेज होगी b और b की प्री इमेज होगी 3। ठीक है, और ये c किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है सेट a के एलिमेंट से, तो c की प्री इमेज सेट a में नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेट a में जितने भी एलिमेंट हैं फंक्शन होने के लिए उन सभी की इमेज सेट b में होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जितने भी एलिमेंट सेट b में हों उनकी प्री इमेज सेट a में हों ही। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर सेट a के किसी एलिमेंट की इमेज y है तो हम इस बात को इस प्रकार लिखते हैं कि y बराबर fx। फंक्शन f के द्वारा x की इमेज y है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे y बराबर fx। इसमें जो y है ये क्या है? इमेज किसकी? x की, फंक्शन f के द्वारा। ठीक है, आइए अब हम लोग फलन का डोमेन, कोडोमेन तथा परिसर यानी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन सेट a से सेट b पर डिफाइन है। रिलेशन में हम लोगों ने डोमेन के बारे में पढ़ा था कि जो सेट a के वो एलिमेंट्स का सेट होता है जो सेट b के एलिमेंट से जुड़े हुए हों। ठीक है, लेकिन फंक्शन में होता क्या है कि फंक्शन में जो सेट a के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट b के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारा जो डोमेन हो जाता है पूरा का पूरा सेट a हो जाता है। तो सेट जो a है वो हमारा फंक्शन का डोमेन कहलाता है, और कोडोमेन जो होता है वो सेट b कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग रेंज के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है रेंज? रेंज सेट b के केवल उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो सेट a के एलिमेंट्स की इमेज होती हैं। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? f x belongs to b such that x belongs to a। यानी कि जो f(x) होता है वो क्या होता है? इसको y बराबर f(x) लिखते हैं तो ये होता है इमेज किसकी? x की, और x किसका एलिमेंट है? a का। ठीक है, f(x) किसका एलिमेंट है? b का। यानी कि सेट b के केवल वो एलिमेंट्स का सेट
जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज हो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो सेट हैं, एक ए एक बी, और ए से बी पर कोई फंक्शन है। ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट हैं ए बी सी। इसमें कोई फंक्शन इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार कोई फंक्शन है, तो जो डोमेन होगा वो हमारा पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा और कोडोमेन हो जाएगा वो पूरा का पूरा सेट बी हो जाएगा। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज में हम देखते हैं कि सेट ए है, सेट बी में दो एलिमेंट हैं जो सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, ए और सी। बी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इमेज कितनी है, ए है और सी है। 1 की इमेज सी है और 2 की इमेज ए है और 3 की इमेज ए है। यानी कि सेट बी के उन एलिमेंट्स का सेट जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज होती है वही हमारा कहलाता है रेंज। तो रेंज में हमारे एलिमेंट आ जाएंगे, रेंज में होगा वो ए कॉमा सी। आइए अब हम लोग वास्तविक मान फलन यानी रियल वैल्यूड फंक्शन और वास्तविक फलन यानी रियल फंक्शन के बारे में समझते हैं। कोई फंक्शन f है, सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है, तो ये कब रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाएगा और कब रियल फंक्शन बोला जाएगा। अगर कोई फंक्शन ए से बी पर है तो इसमें जो सेट बी है वो रियल नंबर का सबसेट है, यानी सेट बी में जो नंबर हैं वो रियल हैं, रियल नंबर का सबसेट है, तो ये कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और अगर इसी फंक्शन में ए भी रियल नंबर का सबसेट है और सेट बी भी रियल नंबर का सबसेट है, तब ये कहलाएगा रियल फंक्शन। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और फंक्शन को समझते हैं अच्छे से। यदि ए और बी दो कोई सेट हैं, ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स हैं 2 3 4, तो निम्न में से कौन ए से बी में फंक्शन है। हमको ये 3 दिए हुए हैं, हमको बताना है कि इनमें से कौन फंक्शन है और कौन नहीं है। ठीक है, तो पहला है f 1 2 2 3 3 4, 3 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। हम देखते हैं सेट ए के 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। 1 जुड़ा हुआ है 2 से और 2 जुड़ा हुआ है 3 से और 3 जुड़ा हुआ है 4 से, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल। जी दो दिया हुआ है जी फंक्शन, इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 2 1 3 2 3 3 4। हम देखते हैं सेट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट हैं, 1 भी है और 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 1 है वो सेट बी के 2 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। 1 जुड़ा हुआ है 2 से और 1 जुड़ा हुआ है 3 से, यानी कि ये सेट ए का एलिमेंट जो 1 है वो सेट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक 2 से जुड़ा हुआ है और एक 3 से। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में सेट ए में जितने भी एलिमेंट हों सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल देखते हैं 1 1 3 2 4, यानी कि जो पहले ऑर्डर्ड पेयर को फर्स्ट कंपोनेंट हैं 1 और 2 वो सेट ए के एलिमेंट हैं, तो सेट ए का एलिमेंट जो 3 है वो सेट बी के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर है वहाँ, उसमें 3 तो है ही नहीं पहला कंपोनेंट, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए दोस्तों एक और मज़ेदार एग्जांपल देखते हैं। कोई फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है और हमसे पूछा गया है कि क्या एफ जेड से जेड में एक फंक्शन है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि जो फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं
उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो ए बी है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो ए प्लस बी है, जिसमें ए और बी दोनों क्या हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक हैं। तो हमको बताना है क्या जो एफ है वो जेड से जेड में एक फंक्शन है या नहीं। तो हम ए बराबर 4 लेते हैं और बी बराबर 3 लेते हैं, ठीक है। तो एफ के अंदर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर का होगा ए बी, यानी 4 तियो 12, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, ए प्लस बी, यानी 4 + 3 7, ठीक है। और अगली कंडीशन में हम ए बराबर ले लें 6 और बी बराबर ले लें 2। तो ए बी कितना होगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट कितना होगा, 6 दूनी 12, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो ए प्लस बी होगा, यानी 6 + 2 8, ठीक है। हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो 12 एलिमेंट है वो 7 से भी जुड़ा हुआ है, और जो 12 एलिमेंट है वो 8 से भी जुड़ा हुआ है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होने के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़े हों, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं होगा।